Good morning everyone. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. तो कैसे हैं आप सब? अच्छा होंगे ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वोकैब का सेक्शन। तो हमारा पहला वर्ड क्या है? हमारा पहला वर्ड है डेब्री। व्हाट इज डेब्री? ये डेब्रिस है पर वैसे हम इसे प्रोनाउंसिएशन हमारी होगी डेब्री। ओके अब जैसे हम ट्रिक देखते हैं पहले क्या है कि ये ढेबरे से क्यों फैला रखे हैं, इसे कचरे को बाहर फेंको। ठीक है, ट्रिक क्या कह रही है? ये ढेबरे से है ना, डेब्रिस। ये जो हमारा डेब्री है इसको हम क्या बोल रहे हैं? डेबरे। इन डेबरे क्यों फैला रखे हैं, इस कचरे को बाहर फेंको। तो डेबरे क्या हुआ? कचरा है ना, ढबरे से हैं जो हमारे, हम किसी भी कचरे को क्या बोलते हैं? डबरे से क्यों फैला रखे हैं, है ना। हरियाणवी में भी हमारी टोन आती है। ठीक है, तो वो क्या हुए? टुकड़े हो गए किसी चीज़ के, किसके? कचरे के या मलबे के। स्कैटर्ड पीसेज ऑफ रबिश और रिमेन्स। ठीक है, डेबरी, जो ये हमारा डेबरी है, स्कैटर्ड पीसेज ऑफ रबिश और रिमेन्स, कचरा या मलबा। ठीक है, तो वहीं हमारे इसके सिनोनिम्स क्या हुए? डेट्रीटर्स, फिर है डस्ट, जंक, जो हम लोग जंक फूड्स खाते हैं, कहते हैं ना कचरा है ये, खाना नहीं खाना चाहिए। रबल, वेस्ट, रबिश, लिटर, व्रैक, गार्बेज। गार्बेज तो आप जानते ही हैं। ठीक है, व्रैक को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, याक कितना गंदा है, तो वो फील हम यहाँ व्रैक में ला सकते हैं। ठीक है, आप अपनी ट्रिक कोई भी बना सकते हो, बनाया करो भी, मुझे भी बताया करो। एंटोनिम्स क्या हुए हमारे? सेंस, क्लीनलीनेस, नीटनेस, प्योरिटी एंड वैल्यूएबल। अब कोई चीज़ कचरा है तो कोई क्या है कि वो वैल्यूएबल भी होगी हमारी, है ना, प्योर भी होगी और नीट भी, साफ भी होगी। तो ये इसके क्या हुए? एंटोनिम्स हो गए। वहीं एग्जाम्पल क्या है? वर्कमैन वर क्लियरिंग द रोड्स ऑफ द डेब्री फ्रॉम शैटर्ड बिल्डिंग्स। जैसे अब लेबनान में हमारा क्या हुआ है? ब्लास्ट हुआ है ना, एक्सप्लोजन हुआ है, तो वहाँ क्या है? कचरा एकदम डबरे से सारे, मतलब कि कचरा फैल गया है, बिल्डिंग्स के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, मलबा एक चारों तरफ फैला हुआ है। तो वो क्या बता रहा है कि वर्कमैन क्या कर रहे हैं? वर्कमैन क्लियर कर रहे हैं किसको? रोड्स को। ठीक है, वहाँ से रोड्स पे से कचरा हटा रहे हैं, किसका? जो बिल्डिंग्स टूट गई हैं या शैटर हो गई हैं, बिखर गई हैं। ठीक है, उनका। तो हमारी ट्रिक क्या हुई? ये डेबरे से क्यों फैला रखे हैं, इस कचरे को बाहर फेंको, हो जाएगा ये डेबरी वर्ड। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्सनेबल। अब इसमें क्या आ रहा है? पर्सन आ रहा है और एबल आ रहा है। ठीक है, एबल आ गया तो हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, पर्सन एंड एबल। तो हम इससे क्या कह सकते हैं? पर्सन व्यक्ति, एबल योग्य, है ना, कोई भी योग्य होगा तो एबल। तो ट्रिक क्या हुई? योग्य व्यक्ति हमेशा खूबसूरत होते हैं। जो पर्सनेबल हमेशा क्या होंगे? जो हमारे पर्सन, जो हमारे एबल एबल हम इंसान कह सकते हैं, जो योग्य व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे? खूबसूरत होते हैं, है ना। अपीयरेंस उनकी क्या होती है? आकर्षित होगी। जो योग्य होगा हम उसकी तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे, अपने आप ही होंगे, है ना। तो वही है कि ऑफ अ पर्सन हैविंग अ प्लेजेंट अपीयरेंस एंड मैनर, या आकर्षक। ठीक है, उसकी अपीयरेंस या मैन क्या हो? आकर्षक हो। ठीक, तो सिनोनिम्स क्या हुए? ग्रेगरियस, अट्रैक्टिव, प्लेजेंट, चार्मिंग, एमिएबल, ब्यूटीफुल, कॉमली। ठीक है, ये इसके क्या हुए? आकर्षक, अट्रैक्टिव, ठीक है, चार्मिंग हो कोई, तो ये हमारे पर्सनेबल के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स देखो क्या है? रिपल्सिव, हेटफुल, अनसोशिएबल, अनअट्रैक्टिव। जो अट्रैक्टिव ना हो, जो सोशली क्या है, एक दूसरे के मतलब कि हमारे क्या है, सोशली ना हो। ठीक है, हेटफुल हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, वो इसके क्या हुए? एंटोनिम्स हो गए। ठीक, एग्जाम्पल क्या हुए? ही वॉज सो पर्सनेबल एंड वेल स्पोकन। वो क्या था? बहुत ज़्यादा आकर्षक था और अच्छे से बात करने वाला था, वेल स्पोकन था। तो ट्रिक क्या हुई? योग्य व्यक्ति हमेशा खूबसूरत होते हैं। पर्सनेबल व्यक्ति जो होते हैं हमारे, एबल व्यक्ति होते हैं, एबल पर्सन होते हैं, वो हमारे क्या? हमेशा खूबसूरत या आकर्षक होते हैं। ठीक है, पर्सनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब क्या है? एकदम से अगर हम एक्सेलरेशन पे पाँव रखते हैं गाड़ी के अंदर, या जो भी हम स्पीड पे हम पाँव रखते हैं, तो हमारा क्या है? एकदम से बढ़ जाता है ना, एक्रीशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है, एन इंक्रीज बाय नेचुरल ग्रोथ और एडिशन, एक साथ वृद्धि होना। ठीक है, एक साथ बढ़ जाना, एक साथ बिल्डअप हो जाना, या एनलार्जमेंट हो जाना, या कोई चीज़ इंक्रीज हो जाना एक साथ। तो एक्सेलरेशन पे अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, एक्रीशन हो जाता है। तो सिनोनिम्स क्या हुआ? एक्यूमुलेशन, रेस, इंक्रीज, एक्यूमुलेशन, बिल्डअप, एनलार्जमेंट। ठीक है, बड़ा हो जाना, इंक्रीज हो जाना। एंटोनिम्स क्या हुआ? डिक्लाइन, ड्रॉप, डिडक्शन, फॉल एंड लॉस। जो कोई इंक्रीज होगी तो वो उसका एंटोनिम्स क्या हुआ? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एकदम से गिर जाना, फॉल, लॉस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ? देखो,
एग्जाम्पल हुआ हमारा द ग्रेजुअल एक्रीशन ऑफ टेरर ओवर मेनी ईयर्स लेफ्ट 100 डेड एंड थाउजेंड्स वाउंडेड। अब इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या बोल रहा है कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज है किसमें, टेरर में, जो हमारे आतंकवाद में इंक्रीज है, वो क्या कर रहे हैं, वो 100 ऑफ पीपल जो मर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल को क्या जख्मी कर रहा है, इंजरी कर रहा है या वाउंडेड कर रहा है। ठीक है, हर बार ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है ना, कि मरने की तादाद भी बढ़ रही है और क्या है कि इंजरीज की, जख्मी होने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ रही है। ठीक है, एक्रीशन एकदम से एक्सेलरेशन बढ़ाएगा तो एक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, वहीं हमारा अगला वर्ड है कोहेरेंट। व्हाट इज कोहेरेंट? अब कोरे कागज की तरह कोहेरेंट होनी चाहिए सब चीज़ें। मैंने कोहेरेंट से कोरे कागज लिया है। ठीक है, इसका वर्ड बना कोरे। कोरे कागज की तरह हर चीज़ क्या होनी चाहिए, समझने में सरल होनी चाहिए या एकदम क्लीन होनी चाहिए, है ना। तो इसी का क्या हमने, इसका मतलब क्या हुआ कोहेरेंट का, लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड या फिर इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर। कोई भी चीज़ क्या इजीली समझ में आ जाए या इजीली समझने में सरल हो या स्पष्ट। ठीक है, तो हमारे कोरे कागज़ की तरह कोहेरेंट होनी चाहिए सब चीज़ें। एकदम कोरा कागज़ क्या होता है, बिल्कुल साफ होता है ना, तो हर चीज़ क्या है इजीली समझने में हमें इजी होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। वहीं सिनोनिम्स क्या हुए, लॉजिकल, रीजनड, रैशनल, कॉग्निट, साउंड, कंसिस्टेंट, आइडेंटिफाइड। ठीक है, एंटोनिम्स हुए हमारे अनरीजनेबल, इनकम्प्रेहेंसिबल, इरेशनल एंड कंफ्यूज्ड। कोई चीज़ सरल होती है तो कोई चीज़ क्या हुई, कंफ्यूज हुई। ठीक है, कि हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, या समझ में नहीं आई। जो सरल ना हो वो हमारी क्या होंगे, एंटोनिम्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल दे फेल टू डेवलप अ कोहेरेंट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। वो उन्होंने क्या, वो एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए, एक साफ सी, क्लियर सी या इजी सी जो हमें समझ में आ जाए वो स्ट्रैटेजी वो नहीं बना पाए, उसमें वो फेल हो गए। ठीक है, अब जैसे हमारी इकोनॉमिक्स है, कईयों को नहीं आती है, जैसे मेरी भी वीक है इकोनॉमिक्स, तो क्या होगा, वो समझने में सरल नहीं होगी, उसकी वर्डिंग्स इतनी टफ होंगी। जैसे रेपो रेट्स है, इन्फ्लेशन है, ये ऐसे वर्ड्स हैं इकोनॉमिक्स के जो हमें नहीं आते हैं ना समझ में कई बार, तो ये सरल होनी चाहिए समझने में, उनका क्या है डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन बिल्कुल ईजिली देनी चाहिए उन्हें। ठीक है, स्पष्ट रूप में उन्हें बताना चाहिए, तो हमारे क्या होंगे, ये कोहेरेंट होनी चाहिए। वहीं ये कोहेरेंट नहीं होते तो क्या है, वो कंफ्यूज कर देते हैं या अनरीजनेबल होते हैं। ठीक है, कोरे कागज़ की तरह कोहेरेंट होनी चाहिए सब चीज़ें। तो अगला हमारा वर्ड क्या आता है, डिसर्न। व्हाट इज़ डिसर्न? अब डिस्क और क्लबिंग का अच्छे से डिसर्न हो। डिस्क के बारे में पता है ना सबको, डिस्को एंड डिस्क। ठीक है, क्लबिंग के बारे में भी अच्छे से पता है, सबको पता है, डांस पार्टीज हॉल्स में जाते हैं, डिस्क में नाचते हैं, है ना। तो इससे मैंने ये डिसर्न हूँ, मतलब डिस्क के बारे में सबको पता है या जानता हूँ या जानना है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, या जिसको नहीं पता है वो जानना चाहता है। तो डिसर्न क्या हुआ, रिकग्नाइज और फाइंड आउट, किसी को जानना या पहचानना। डिस्क और क्लबिंग का अच्छे से डिसर्न हो। ठीक है, या फिर हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या हुआ, डिस्कवर, डिटेक्ट, एंटिसिपेट, फाइंड आउट, फैथम एंड रजिस्टर। कि हम डिस्क में क्या करते हैं, हम रजिस्टर भी करते हैं, हम इससे भी याद कर सकते हैं, है ना। एंटोनिम्स क्या हुआ, कंफ्यूज, डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नेग्लेक्ट। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना या डाउटफुल होना, एक जानना होता है, एक पहचानना होता है कि मैं इसको अच्छे से जानता हूँ या पहचानता हूँ। ठीक है, वहीं एक होता है कंफ्यूज होना या मिसअंडरस्टैंडिंग, नहीं जानता भाई मैंने देखा है, या डाउटफुल रहना सिचुएशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ, आई कैन डिसर्न नो डिफरेंस बिटवीन द टू पॉलिसीज़। अब दो पॉलिसीज़ हों, एक कोटक की हो और एक यूनाइटेड की हो, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉलिसीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दोनों में डिफरेंसेस नहीं बता सकते। ठीक है, अगर हाईली क्वालिफाइड होंगे तभी हम बता पाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास, मैं इनको नहीं जानता हूँ, मतलब मैं इनके बीच में डिफरेंस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इन पॉलिसीज़ के बीच में जानता नहीं हूँ, तो इसीलिए क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाऊँगा। तो डिस्क और क्लबिंग का अच्छे से डिसर्न हो, मतलब वो जानता है या पहचानता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 वर्ड्स थे बेटा। ठीक है, विद 5 ट्रिक्स। तो फटाफट से दोबारा देखते हैं। डिसर्न, डिस्क और क्लबिंग का अच्छे से डिसर्न मतलब जानना या पहचानना। ठीक है, कोहेरेंट, कोरे कागज़ की तरह कोहेरेंट होनी चाहिए सब चीज़ें, समझने में क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए या क्लियर होनी चाहिए कोई भी चीज़। ठीक है, एक्रीशन क्या हुआ, एक्रीशन है कि एकदम से जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो वैसे ही हमारा एक्रीशन हो जाता है। अब अगर हमारे 5 वर्ड्स हर रोज़ कर रहे हैं तो वो हमारा बढ़ोतरी हो रही है, एक साथ वृद्धि हो रही है। ठीक है, कुछ चीज़ हमारी ऐड हो रही है नेचुरली। ठीक है, एंड इंक्रीज बाय नेचुरल ग्रोथ और एडिशन। ठीक,
पर्सनेबल क्या हुआ? पर्सनेबल होगा कि योग्य व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं? खूबसूरत या आकर्षक होते हैं, है ना। पर्सनेबल व्यक्ति, पर्सन एंड एबल, ठीक है, आकर्षक। वहीं हमारा डेबरी क्या हुआ? जो कचरा हमारे डबरे से क्यों फैला रखे हैं? तो ये कचरे, इस कचरे को बाहर फेंको। डेबरी हमारा कचरा, ठीक है, मलबा या रबिश या रिमेन्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। सब्सक्राइब आवर चैनल, फटाफट से स्टार IQ को, और अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या है, शेयर करिए वीडियोज़ को, और देखिए भी, ठीक है। इतनी मेहनत होती है इनके पीछे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल फिर इन्हीं के 5 वर्ड्स, हमारे नए 5 वर्ड्स के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।